हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे जूलियस सीजर एक्ट 1 सीन 3। ये एक्ट 1 का लास्ट सीन है। इसके बाद हम लोग एक्ट 2 शुरू करेंगे कल से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्ट 1 सीन 3। इस सीन की शुरुआत होती है एक तेज़ तूफान के बीच। बिजली चमक रही है, ज़ोर से बारिश हो रही है और सब जगह एक डर का माहौल है। ये स्टॉर्म सिर्फ मौसम का नहीं है, ये सिंबल है रोम की पॉलिटिकल टेंशन का। कैस्का स्टेज पर आता है, बिल्कुल घबराया हुआ, जैसे कुछ अजीब देख कर आया हो। ये सीन हमारे लिए एक सिग्नल है कि कुछ बड़ा और सीरियस होने वाला है। कैस्का सिसेरो को मिलता है और बताता है कि उसने कुछ अजीब चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले एक आदमी का हाथ दिखा जो जल रहा था। हाथ में आग थी, लेकिन वो आदमी सेफ था, उसका हाथ नहीं जला। फिर उसने एक शेर देखा कैपिटल के पास, जो कैस्का को देखकर बस चला गया। नॉर्मली शेर किसी को दहाड़कर अटैक करता है, लेकिन इस बार नहीं किया। ये सब कैस्का के लिए भयानक था क्योंकि ये नेचुरल नहीं लग रहा था। रोम में कुछ तो गलत हो रहा है। कैस्का बताता है कि कुछ और अजीब सीन्स भी उसने देखे, जैसे मार्केट प्लेस में दिन के टाइम उसने आउल बैठा देखा, जो एक रात का बर्ड होता है, और कुछ औरतें चीख रही थी, कह रही थी कि उन्होंने आदमी देखे जो आग में लपटे हुए थे। ये सब चीज़ें कैस्का के लिए साइंस हैं, ऐसे संकेत जो देखते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। एंशियंट रोम में लोग सुपरनैचुरल चीज़ें को सीरियसली लेते थे, तो कैस्का भी डरा हुआ है। इस समय कैशियस एंटर करता है। अब कैस्का और कैशियस की बात हो रही है। कैस्का जहाँ इन चीज़ों से घबराया हुआ है, कैशियस बिल्कुल काम और प्रैक्टिकल है। उसके लिए ये सब डरावने संकेत नहीं हैं। वो कहता है कि ये सब साइन सीज़र के खिलाफ है। वो कहता है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो इस डरावनी रात की तरह है। इसे वो सीज़र की तरफ इशारा करता है। सीज़र के पास जो पावर है वो अननेचुरल है। कैशियस काफ़ी पैशनेट हो जाता है। वो कहता है कि सीज़र ने अपने आप को एक डिक्टेटर बना दिया है, एक जायंट स्टैच्यू की तरह, और हम सब छोटी छोटी मक्खियों की तरह उसके पैरों के नीचे घूमते हैं। कैशियस ये बिल्कुल पसंद नहीं करता है। वो कहता है कि हम अपने हाल के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। द फॉल्ट इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्फ। इसका मतलब है, हम सीज़र को इतनी पावर दे रहे हैं तो गलती सीज़र की नहीं, हमारी है। कैस्का जो अब तक डरा हुआ था, अब कैशियस की बातों में एग्री करने लगता है। कैशियस का पैशन और लॉजिक उस पर असर करता है। कैस्का कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ अगर तुम कुछ बदलने का प्लान बना रहे हो। इससे क्लियर हो जाता है कि अब कॉन्स्पिरेसी फॉर्म हो रही है, सीज़र के खिलाफ लोग जुटने लगे हैं। इस मोमेंट पर सिना आता है, एक कॉन्स्पिरेटर। कैशियस उसे फेक लेटर्स देता है। ये लेटर्स ब्रूटस के घर छुपाने रहते हैं। लेटर्स में लिखा होगा कि लोग ब्रूटस से उम्मीद करते हैं कि वो सीज़र को रोके। प्लान यही है कि ब्रूटस को इमोशनली इन्फ्लुएंस किया जाए, उसकी पैट्रियटिज्म और रेपुटेशन का यूज़ किया जाए। कैशियस कहता है कि ब्रूटस बहुत रिस्पेक्टेड है रोम में। अगर वो उसके साथ है तो लोग इस कॉन्स्पिरेसी को सपोर्ट करेंगे। ब्रूटस की प्रेजेंस इस प्लान को लीगल और नोबल बना देगी। कैशियस पूरा बिलीव करता है कि ब्रूटस का सपोर्ट उनके लिए क्रूशियल है, तभी कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल हो सकती है।
सीन एंड होता है जब कैशियस कहता है ब्रूटस हमारे साथ आने के लिए मेंटली रेडी है, बस एक और पुश चाहिए। वो कहता है कि 3/4 ब्रूटस हमारा हो चुका है, अब बस एक और कन्विंसिंग बात करनी है। कैशियस कॉन्फिडेंट है कि अगले मीटिंग में ब्रूटस भी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन जाएगा। तो अब हम इस सीन का एंड पर पहुंच गए हैं, और ये सीन सिर्फ एक थंडरस्टॉर्म या सुपरनैचुरल चीज़ें दिखाने के लिए नहीं लिखा गया। शेक्सपियर ने इस सीन के थ्रू हमें दिखाया है कि कैसे पावर, फियर और मैनिपुलेशन किसी भी समय एक सोसाइटी को हिलाकर रख सकती है। जो बिजली आसमान में चमक रही है वो सिर्फ वेदर का हिस्सा नहीं, वो एक सिंबल है रोम के अंदर छुपे पॉलिटिकल टेंशन का। जब नेचर खुद अजीब बिहेव कर रही है, शेर सड़क पे घूम रहा है, आदमी के हाथ में बिना जले आग लगी हुई है, दिन के समय आउल दिख रहा है, तो समझ लो कि कुछ बहुत बड़ा गलत होने वाला है। ये सब साइंस दिखाते हैं कि रोम में बैलेंस बिगड़ चुका है। कैस्का जैसे आम आदमी जो सेनेट में था, वो भी इतना घबराया हुआ है कि वो सोचता है कि ये सब गॉड्स की तरफ से वार्निंग है। और तब कैशियस आता है। वो सब कुछ रैशनली सोचता है, लेकिन उसका मकसद सेल्फिश है। वो इन्हें अननेचुरल चीज़ों का यूज़ करवाता है अपने एजेंडा के लिए। कैशियस की सबसे बड़ी प्लान ये है कि वो लोग के इमोशंस और बिलीफ को अपने फ़ायदे के लिए ट्विस्ट करता है। कैस्का को कन्विंस करता है कि सीज़र एक थ्रेट है और आगे भी नहीं रोका गया तो रोम को अपने अंदर स्लेव बना देगा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कैशियस किसी भी पॉइंट पर सीज़र के अगेंस्ट डायरेक्ट एविडेंस नहीं देता है। वो बस रोम की फ्रीडम का नाम लेता है और लोगों के अंदर गिल्ट या ड्यूटी का इमोशन जाग जाता है। इसका सबसे बड़ा टारगेट है ब्रूटस। ब्रूटस को रोम में लोग बहुत इज्जत देते हैं, और अगर वो उनके साथ मिल गया तो पब्लिक भी उनका साथ देगी। तो अब कॉन्स्पिरेसी का मेन एजेंडा ये हो गया है ब्रूटस को टीम में लाना। सोचो, ये प्लानिंग किसी किंग को ओपनली अपोज करने के लिए नहीं, ये प्लानिंग एक रिस्पेक्टेड पब्लिक फिगर को इमोशनली मैनिपुलेट करने की है, ताकि एक मर्डर को जस्टिफाइड एक्शन बना दिया जाए। सिना को दिया गया काम फेक लेटर्स लिखना और ब्रूटस के घर छुपाना, ये क्लियरली दिखाता है कि कैशियस इमोशनली ब्लैकमेल और साइकोलॉजिकल वेलफेयर का मास्टर है। उसे पता है कि ब्रूटस का वीक पॉइंट उसका कॉन्शियसनेस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रोम। और देखो सीन के एंड में क्या होता है। कैशियस कॉन्फिडेंटली कहता है 1/3 ब्रूटस हमारा हो चुका है, यानी उसका बिलीफ है कि ब्रूटस बस थोड़ा सा पुश चाहिए और वो कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बन जाएगा। इस लाइन से एक सस्पेंस क्रिएट होता है। क्या ब्रूटस सच में सीज़र के खिलाफ जाएगा? क्या वो अपने दोस्त को मारने के लिए रेडी होगा, सिर्फ देशभक्ति के नाम पे? ये सीन एक मेजर टर्निंग पॉइंट है प्ले में। अभी तक सिर्फ बैकग्राउंड बिल्ड हो रहा है, अब एक्शन स्टार्ट होने वाला है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, शेक्सपियर हमें बार बार ये दिखाता है कि जो भी काम पावर के लिए किया जाता है वो हमेशा नोबल रीजन के कवर में किया जाता है। कैशियस चाहता है कि सीज़र को हटाना, लेकिन वो अपने पर्सनल जेलसी को फ्रीडम का नाम देता है। और जब लोग नोबल की वजह से नाम का लेकर बुरा काम करते हैं, वो सिस्टम को अंदर से खोखला बना देता है। तो ये सीन हमने एक इम्पॉर्टेंट लेसन बताता है। हमें देखना चाहिए कि किसी का एक्शन नहीं, उसका इंटेंशन क्या है। और दूसरी बात, हर बार जब सोसाइटी में डर, कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन होती है, तभी लीडर्स लोगों को अपने एजेंडा में फंसाने का मौका ढूंढते हैं। ये सिर्फ एंशियंट रोमन की कहानी नहीं है, अभी भी पॉलिटिक्स में ये सब होता है।
तो हमें शेक्सपियर की लाइन से सिर्फ लिटरेचर नहीं बल्कि लाइफ की रियलिटी भी सीखनी चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।